अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ प्राइमेक्स टेक्निकल सपोर्ट। प्राइमेक्स फोटोन सीरीज़ की ये चौथी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम एडवांस सेटिंग्स को देखेंगे। इन्वर्टर के अंदर जो एडवांस सेटिंग्स अवेलेबल हैं, स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। राइट कॉर्नर के ऊपर आप सेटिंग के ऑप्शन को टैप करेंगे और एडवांस फंक्शंस के अंदर आप आ जाएंगे। एडवांस फंक्शंस के अंदर आपको जो सेटिंग्स हैं, इसके 3 पेज हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं सारी सेटिंग्स। वन बाय वन सारी सेटिंग्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको डुअल मोड का ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसमें ऑन और ऑफ की सेटिंग्स हैं। इन्वर्टर क्योंकि डुअल आउटपुट के साथ आता है, एक इसकी हैवी लोड या स्मार्ट लोड जिसे हम कहते हैं, और दूसरी आउटपुट जो जिसे हम मेन आउटपुट भी कहते हैं और क्रिटिकल लोड भी कहते हैं या यूपीएस लोड भी कहते हैं, जिसमें हमारी लाइट्स और पंखे शामिल होते हैं, जिसको रनिंग पे रखना होता है हमने। अब यहाँ पर जो डुअल मोड का ऑप्शन आपको ऑन ऑफ का नज़र आ रहा है, ये एक्चुअल में ये करता है कि जब इसको आप ऑफ कर देते हैं तो जो नीचे सेटिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, बैटरी की, एसओसीज की, वोल्टेजेस की, ये सेटिंग्स ऑफ हो जाती हैं और इन्वर्टर जो है वो अपनी सेकंड आउटपुट या हैवी लोड की जो आउटपुट है उसको ऑन रखता है। और जब आप इसको ऑन कर देते हैं तो इन्वर्टर जो है नीचे की हुई सारी जो सेटिंग्स हैं उसको एप्लीकेबल कर देता है। वो सेटिंग्स के मुताबिक ऑन या ऑफ कर रहा होता है बैटरी मोड के ऊपर। डुअल आउटपुट के अंडर वोल्टेजेस और डुअल आउटपुट के रिकवर वोल्टेजेस, ये दो वोल्टेजेस की जो सेटिंग्स हैं, ये लिथियम बैटरी के साथ एक्टिवेट नहीं होती, ये लेड एसिड बैटरी के साथ एक्टिवेट होती हैं। जब आपकी लेड एसिड बैटरी होगी तो आपका वोल्टेजेस वाली सेटिंग्स एप्लीकेबल हो जाएंगी। और जब आपकी लिथियम अटैच है तो उस कंडीशन के अंदर आपको एसओसीज मिल जाएंगे देखने को। एसओसीज यानी कि परसेंटेज, कितने परसेंट पे कट ऑफ हो, ये कट ऑफ की है, और कितने परसेंटेज के ऊपर दोबारा से रिकवर हो जाए, ये रिकवर के वो परसेंटेज है। आप इसको सेट कर सकते हैं। आप कहते हैं कि 50% पे मेरा इन्वर्टर डुअल आउटपुट को ऑफ करवा दे, तो 50% हम यहाँ पे सेट कर देंगे। ये वेटिंग आ रहा है, वेटिंग के बाद आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू सेट हो जाती है। यहाँ पर देखें 50% आ गया। 50% पे ये कट ऑफ करवा देगा और दोबारा अभी देखें यहाँ पे 55% पे इसकी रिकवरी मोड लगा हुआ है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। आप कहते हैं कि मैं इसको 60% के ऊपर दोबारा से डुअल आउटपुट को ऑन करवा दूँ, तो 60% आप यहाँ पर लिखेंगे और टिक का बटन आप टैप करेंगे। उसके बाद ये सेटिंग 60% आपकी हो चुकी है। तो इन्वर्टर क्या करेगा, लिथियम के केस में 50% पे इसको डुअल आउटपुट को ऑफ कर देगा और 60% पे चार्ज होने के बाद दोबारा से इसको ऑन कर देगा। इस केस में आपकी 50% बैटरी रहेगी और बैटरी यूज नहीं होगी। सिर्फ क्रिटिकल लोड के ऊपर, यानी कि जो मेन यूपीएस का लोड होता है उसके ऊपर आपको बैटरी डिस्चार्ज होगी, सेकेंड आउटपुट आपका ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से ये वोल्टेजेस की भी आप लिथियम लेड एसिड के केस के अंदर आप वोल्टेजेस की सेटिंग करेंगे। दूसरे पेज पर आ जाते हैं। दूसरे पेज के ऊपर आपको डुअल डिस्चार्ज टाइम का एक ऑप्शन नजर आ रहा है। डुअल डिस्चार्ज टाइम का मतलब ये है कि आप कुछ टाइम लगा दें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं 60 मिनट्स लगा देता हूँ। यहाँ पर 60 मिनट के लिए आपका डुअल जो है डुअल आउटपुट वो ऑन होगी, उसके बाद वो खुद ही ऑफ हो जाएगी। ये टाइम की सेटिंग थी। डुअल रिकवरी डिले टाइम, ये रिकवरी डिले टाइम का जो ऑप्शन है, आपकी फॉर एग्जांपल आपने 50% के ऊपर लगाया है कि हमारा डुअल आउटपुट दोबारा से रिकवर हो जाए और डुअल आउटपुट ऑन हो जाए। तो डुअल आउटपुट की जब कंडीशंस मेट हो जाएंगी, यानी कि 50% के ऊपर आके बैटरी आ जाएगी और डुअल आउटपुट 5 मिनट के बाद उसको ऑन करवाएगा। ये डुअल रिकवर डिले टाइम है। डुअल का रिकवर होने के बाद डिले लेगा फिर 5 मिनट का, उसके बाद उसको डुअल आउटपुट को वो ऑन करवाएगा। उसके बाद डुअल आउटपुट का आप टाइम भी लगा सकते हैं, यानी कि आप इसकी टाइम के लिहाज से सेटिंग कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 2 बजे का टाइम आप लगा सकते हैं। 2 बजे से लेके कितने बजे तक आपका डुअल आउटपुट ऑन रहे और कितने बजे ऑफ हो जाए, ये टाइम की सेटिंग्स हैं। आप डुअल आउटपुट की टाइम की सेटिंग्स भी यहाँ से कर सकते हैं। डुअल आउटपुट की टाइम की सेटिंग जब आप कर देते हैं तो फिर आपकी जो
वोल्टेजेस या एसओसीज की सेटिंग है वो सेकंड नंबर के ऊपर चले जाते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे टाइम को ही लेता है इन्वर्टर। थर्ड पेज के ऊपर आते हैं। थर्ड पेज के ऊपर आपको जो इन्वर्टर की अपनी आउटपुट है, जिसे जो मेन आउटपुट होती है, उस आउटपुट का भी आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक मेरा जो आउटपुट है वो ऑन रहे, उसके बाद ऑफ हो जाए। तो आप यहाँ पे टाइम की सेटिंग कर देंगे। यहाँ पे टाइम सेटिंग्स अवेलेबल है, जितने बजे का आप टाइम लगाना चाहते हैं वो टाइम लगाएंगे। ये सुबह 7 बजे का टाइम, और उसके बाद आप कहते हैं 7 बजे से लेके 10 बजे तक मेरी आउटपुट ऑन रहे और उसके बाद आउटपुट ऑफ हो जाएगी। तो ये आपकी टाइम की सेटिंग आप इस तरह से करके टैप करेंगे और ये आपकी टाइम की सेटिंग हो जाएंगी दो आउटपुट के लिए। ये सिर्फ मेन आउटपुट के लिए है, यानी कि मेन आउटपुट इन्वर्टर अपनी ऑफ कर देगा और इस टाइम के अंदर रोजाना इसी टाइम के अंदर वो लूप के अंदर उसको ऑन करेगा और फिर ऑफ कर देगा। रोजाना उसको ऑन करेगा और ऑफ कर देगा। ये टाइम की सेटिंग है। डिफॉल्ट के ऊपर ये सेटिंग्स नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली 24 और हमने आउटपुट ऑन रखनी होती है कस्टमर्स ने। अगर किसी ने करनी है तो वो ये सेटिंग्स कर सकते हैं। एडवांस फंक्शंस के अंदर ये 3 पेज थे। इन 3 पेज की सेटिंग्स हमने देख ली है। मजीद जो सेटिंग्स हैं उनकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप वहां से जाके देख सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।